नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 6 के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इस वाले पाठ के। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगी क्योंकि इससे पहले मैं अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। अब क्वेश्चन आंसर को ज़्यादा नहीं समझाऊंगी। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण है, भौतिक है या रासायनिक? रासायनिक है। जल में शक्कर को घोलना, यह है भौतिक परिवर्तन। और कोयले को जलाना, ये देखिए आप इसमें से यहाँ से लिख सकते हो। कोयले को जलाने में नया पदार्थ बनता है। मोम का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर चादर बनाना भौतिक परिवर्तन है। और भोजन का पाचन जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन है। ये इनका सबके उत्तर है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ये बताना है। अगर असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये गलत है। यहाँ पर आएगा भौतिक परिवर्तन है, ये असत्य है। पत्तियों से खाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन, ये असत्य है क्योंकि एक रासायनिक परिवर्तन है, इससे नया पदार्थ बनता है। जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, ये सत्य है। उसके बाद लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं, ये गलत है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये सत्य है। आप इनमें से आंसर लिख सकते हैं। ये सब इसके उत्तर है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। रिक्त स्थानों को भरना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। इसमें आएगा कैल्शियम कार्बोनेट पहले में। अब आते हैं ख में। खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए आप ये यहाँ से भी लिख सकते हैं। दो ऐसी विधियाँ जिनके कारण जंग लगने से बचाया जा सके, ये सदलेपन या विद्युत लेपन या ग्रीस और पेंट लिख सकते हो। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ये इसके उत्तर है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। ये अच्छे से आपने पढ़ा था क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। ये प्रश्न नंबर 5 है। जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। देखिए ये उत्तर है। मोमबत्ती जलने से सबसे पहले मोमबत्ती का मोम पिघलता है और फिर वाष्प बनकर जलता है। इस प्रक्रम में मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है और मोम को दोबारा ठोस अवस्था में लाया जा सकता है तथा इसे नया पदार्थ नहीं बनता। जब मोम के वाष्प जलते हैं तो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, तो यह इससे नए पदार्थ बनते हैं। तो यह क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो इस समझ दोनों परिवर्तन है। शुष्क सेलों वाली टॉर्च में बल्ब का जलना एक अन्य उदाहरण। ये उदाहरण 2 है। जलना एक अन्य उदाहरण है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, क्योंकि बल्ब का जलना व बुझना एक भौतिक परिवर्तन है। इनमें किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती और शुष्क सेल से विद्युत की उत्पत्ति उसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थ से प्राप्त होती है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? दही के जमने में एक नया पदार्थ बन जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जब दूध में कुछ खट्टा दही डालते हैं तो उसमें कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है तो दही प्राप्त होती है, परंतु दही को किसी भी तरीके से दोबारा दूध में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 7, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन
क्यों माना जाता है? देखिए, लकड़ी का जो लकड़ी जलती है तो नया पदार्थ बनता है, और उसे टुकड़े किए जाते हैं तो उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए दो प्रकार के अलग अलग रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन है। इसमें थोड़ा यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिख रखा था, मैंने इसको मिटा दिया है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पर। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। किसी भी कर्म में एक कप जल लेकर उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाएंगे। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर मिलाते रहिए और चलाते भी रहिए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना जब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घुलना बंद न हो जाए। विलेन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलेन ठंडा हो रहा है तो उसे हिलाना नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि ठंडा होने पर बीकर के तल पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण किया जा सकता है। जब हम जानते हैं कि लोहे को जंग लगने के लिए वायु और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। जब लोहे के गेट को पेंट किया जाता है तो लोहे का संपर्क वायु और नमी से टूट जाता है, जिसके कारण लोहे के गेट को जंग लगने से बचा लिया जाता है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं को जंग अधिक क्यों लगती है। ये बताया था कि उन क्षेत्रों में समुद्र के कारण वायु में नमी रहती है, जिसके कारण लोहे की वस्तुओं पर अधिक जंग लगता है। जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु की नमी न के बराबर होती है, वहाँ सूखा पड़ता है क्योंकि इसलिए वहाँ पर जंग अधिक नहीं लगता। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पर। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती है, फिर यह गैस जलती है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है। सही कथन का चयन कीजिए। प्रक्रम ए एक रासायनिक परिक्रम है। प्रक्रम ए क्या है? ये परिवर्तन ए जो है सिलेंडर से बाहर आते ही गैस में परिवर्तित हो जाए, ये प्रक्रम ए है, परिवर्तन ए है। उसके बाद बी एक रासायनिक परिवर्तन है, ये है बी क्या है? फिर यह गैस जलती है। तो देखिए, इसमें तो ए में क्या हुआ है, इसकी स्थिति में इसकी जो अवस्था में परिवर्तन हुआ है, यह लिक्विड से गैस बन गई है। और जो बी है उसमें क्या हुआ है, गैस जलती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें इनमें से सही बताना है। ए रासायनिक परिवर्तन ये गलत है, और ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन ये भी गलत है। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक नहीं है, ये भी गलत है, ये सिर्फ ये सही है। तो इसका आंसर आएगा ख। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके जैव बायोगैस बनाते हैं, परिवर्तन ए। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, परिवर्तन बी हो गई। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, कथन चुनिए। प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके बायोगैस बनती है। और बी में क्या होता है, जो ये गैस फिर ईंधन के रूप में जलाई जाती है। इसका मतलब दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, तो हम ये लिख सकते हैं दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, इसका आंसर है। तो यहाँ तक प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।